अली का सब्र अब खत्म हो चुका था। एक तरफ तो जहारा की ज़बरदस्ती की मंगनी थी और दूसरी तरफ आयज़ा की खामोशी। अली अंदर ही अंदर घुट रहा था और सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अली ने तय कर लिया था कि वो अपनी माँ के ज़िद के आगे झुककर अपनी मोहब्बत को हरगिज़ कुर्बान नहीं करेगा। वो आयज़ा को मिलने का पैगाम भेजता है, लेकिन आयज़ा हालात के डर से मिलने से इनकार कर देती है। ये इनकार अली को और भी ज़्यादा बेचैन कर देता है। वो किसी की परवाह किए बगैर सीधा आयज़ा के घर पहुँच जाता है। आयज़ा इसे देखकर दंग रह जाती है, लेकिन अली उसका हाथ मजबूती से थामता है, कहता है कि आयज़ा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो मैं आज तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। बहुत हो गया तमाशा, मैं मज़ीद एक पल इंतज़ार नहीं कर सकता। अली इसे घर से बाहर ले जाता है और सीधा कोर्ट में ले जाता है। वहाँ ले जाकर बगैर किसी की परवाह किए बिना वो आयज़ा से निकाह कर लेता है। अली जब आयज़ा को दुल्हन बनाकर घर में दाखिल होता है तो जहाँ आरा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, वो देख कर हक्का बक्का रह जाती है। जहाँ की अना बुरी तरह टूट चुकी थी, वो चीखो पुकार शुरू कर देती है कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरी मर्ज़ी के बगैर मैं तुम्हें इस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगी। घर का माहौल एक पल में जहन्नम बन जाता है। जहां आरा आयज़ा को इस घर में कबूल करने से साफ इनकार कर देती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। हंगामे के दौरान सारा गुस्सा फिज़ा पर निकालना शुरू कर देती है। जहां आरा फिज़ा को सबके सामने बुरा भला कहती है, ताने देती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनें मेरे घर में डेरा डालने की कोशिश कर रही हैं। फिज़ा जो पहले कुछ देर खामोश रहती है, फिर खामोश नहीं रहती। वो जानती है कि जहां आरा का बस एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरह अपना रोब मुझ पर झाड़ना। फिज़ा जहारा की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि जहारा बेगम, अब वो दौर गुजर गया जब आपकी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। अली ने जो किया अपनी मोहब्बत के लिए किया, आपको मानना ही पड़ेगा। फिज़ा का यह जवाब सुनकर जहां आरा के जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर था। वो घर में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती और कहती है कि अगर इस लड़की को घर में रखना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा। उधर रज़ा भी खामोशी से नहीं बैठता। वो जहां आरा से कहता है कि अगर माँ, अगर आप मेरी जिद में आकर इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया तो आज मैं आयज़ा को कबूल ना किया तो हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। रज़ा के इस अल्टीमेटम से जहां आरा तन्हाई का डर सताने लगा। वो देखती है कि अगर अपने बेटे इसके खिलाफ हो गए हैं। जहां आरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो आयज़ा को घर में एक लम्हा भी चैन से नहीं रहने देगी। वो घर के सारे काम काज का बोझ आयज़ा पर डाल देती है और उसे ताने देती है और हर वक्त इसकी गलतियां निकालती है। आयज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन हर कदम पर इसका साथ अली खड़ा है और अपनी माँ को साफ साफ बता देता है, आयज़ा मेरी बीवी है और इसे इज्जत देना आपकी जिम्मेदारी है और अगर आपने इसके साथ बदतमीजी की तो मैं खामोश नहीं रहूँगी। इस घर में एक नई जंग छिड़ चुकी है। जहां आरा का गुस्सा, अली का अटल फैसला और आयज़ा की खामोशी, बर्दाश्त और फिज़ा की हिम्मत, क्या ये सब मिलकर जहारा के गरूर को खाक में मिला सकेंगे? जहारा की आना घर में हमेशा तबाह बर्बादी लेकर आई है। आप लोगों को क्या लगता है कि जहारा जो है अपने गुस्से में कंट्रोल कर पाएगी कि अली के पास अब यही रास्ता रह जाता है? अली जब देखता है कि उसकी माँ जो है वो किसी झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना जिस तरह से उसने दबाव डाल कर गन पट्टी पे गन रख के उसने निकाह तो कर ली, अब मंगनी तो कर ली अनाया के साथ, लेकिन वो अपनी उसको लाइफ पार्टनर बनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। उसको एंगेजमेंट के दौरान भी आयज़ा ही हर तरफ नज़र आती है। और दूसरी तरफ जब उसे ये पता चलेगा कि रज़ा ने भी ज़ुबान खोलना शुरू कर दी है मेरे सामने, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और मीर नुमान फिर उसे समझाएगा कि मैं जहारा तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बच्चों के साथ ये ज़िद और ये हटदर्मी ना छोड़ दो। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपने फ़ैसले खुद से कर सकते हैं और अगर वो तुम्हें रौंद कर अपने फ़ैसले करेंगे ना तो तुम्हारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, इसलिए बेहतर इसी में है कि तुम बच्चों का फ़ैसला मान लो। दूसरी तरफ जो है वो नदीम के पेरेंट्स जो हैं वो अभी इस ताक में हैं कि आयज़ा का रिश्ता मांगने वाले हैं। वो 1-2 मरतबा आते भी हैं, जिस पर जो है वो सुरैया उनको ये बताती है 1-2 जगह रिश्ते की बात चल रही है, जिस पर नदीम की माँ जो है वो उनसे कहती है कि आप तो उन पे बड़े फ़िदा होते जा रहे हैं, हर महीने उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताई दे रही हूँ कि सुरैया के तेवर मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मुझे नहीं लग रहा कि वो नदीम के लिए अपनी आयज़ा का या निम्रा का रिश्ता हमें देने वाली है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि आयज़ा को अब अली की मोहब्बत का वो हो गया है, उसे पता चल गया कि अली उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसके लिए वो अपनी माँ के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार हो जाता है कि मामा आप कुछ भी कर लें, लेकिन आयज़ा इसी घर में मेरे साथ ही रहेगी और अगर आयज़ा इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी इस घर में कदम नहीं रखूँगा। जिस पर जहारा खामोशी से फिर आयज़ा को उसे एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ फ़िज़ा को पहले पसंद नहीं करती थी जहारा, अब आयज़ा भी उनके सर पर मुसल्लत हो गई है, तो जहारा अब हर वक्त यही प्लानिंग करती रहती है कि किस तरह से दोनों बहनों को इस घर से निकालना है। दूसरी तरफ बेगम नवाज़ जो है वो बहुत बुरा भला कहती हैं, जहारा को फ़ोन करके बहुत जब बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि ये क्या तरीका था जहारा,
तुमने तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। बहुत बातें सुनाती हैं कि तुम तो बड़ी ज़ुबान की पक्की थी कि मेरे बेटे मेरे सामने उफ तक नहीं करते, और देखो तुम्हारे बेटा तुम्हारी आंखों के सामने एक लड़की से कोर्ट मैरिज करके आ गया और तुम्हारी तो सारी उसने खाक में मिला दी इज्जत। जिस पर जहाँ आरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मैं ये बदला इन दोनों बहनों से, इनके किए की सज़ा इन्हें दिलवा कर रहूँगी और मैं ज़रूर इनको इस घर से निकाल दूँगी। अब वो हर वक्त यही वो करती रहती, प्लानिंग करती रहती कि किस तरह से इन दोनों बहनों को इस घर से निकालना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।